हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका डीबी ऑफिशियल आगरा में। और हम लेके आते हैं आपके लिए हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए यहाँ पर DSS DSSB दिल्ली बोर्ड ने पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी निकाली है। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखते रहें। और एक एक पद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सालों इंतज़ार करने के बाद कोई एक वैकेंसी कहीं से मिलती है तो आपको बिल्कुल भी एक एक वैकेंसी को, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है। और मिस वीडियो को नहीं करना है क्योंकि आपको हर एक पद के लिए एक एक वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन कहीं से भी अगर मिलती है तो हम आपको देते रहेंगे। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी के लिए मेल और फीमेल दोनों से मांगे गए हैं आवेदन। तो देखिए नेम ऑफ द डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और पीजीटी का पद है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो हिंदी मेल के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, तो यहाँ केवल एसटी के लिए एक वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी एक ही है, वो भी एसटी के लिए है। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं यहाँ पर। मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो आपको हिंदी में मास्टर डिग्री यानी हिंदी में आपको परास्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। बीएड होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए जिनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी उसके लिए क्या है, अगर किसी के पास पीएचडी डिग्री है तो उसको पहले प्रेफ़रेंस दी जाएगी। हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीज़न इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, अगर किसी के फर्स्ट डिवीज़न है हायर सेकेंडरी में और पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं है और एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है? आवश्यक नहीं है लेकिन डिज़ायरेबल रखा गया है। तो देखिए यहाँ एक्सपीरियंस आपका आवश्यक तो नहीं है लेकिन डिज़ायरेबल रखा गया है। अगर किसी को 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग के फील्ड में है, कॉलेज में, हायर सेकेंडरी लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे है अगर हिंदी के अंदर, तो उनको यहाँ प्रेफ़रेंस में रखा जाएगा। ठीक है? बाकी एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल केवल रखा गया है। और एज लिमिट बिलो 36 ईयर के नीचे आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको अंडर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो संविदा कर्मी पहले से ही लगे हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए वही डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। मेल के लिए हम बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे फीमेल के लिए। पोस्ट हिंदी की ही हैं। तो यहाँ जनरल के लिए 3 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है और टोटल 4 पोस्ट हैं। लेकिन जो अदर कैटेगरी हैं यहाँ पर एबीसी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी के अंदर उनके लिए भी एक-एक वैकेंसी डाली गई है। देखिए एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें जो ज़रूरी है वो तो ये है कि आपके लिए मास्टर डिग्री यानी आपको हिंदी में एमए हो होना ज़रूरी है। बीएड होना आपके लिए अनिवार्य है। और बाकी ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये आपकी डिज़ायरेबल हैं, अगर हैं तो ठीक है, ये प्रेफ़रेंस में रखी जाएँगी। एक्सपीरियंस एसेंशियल एसेंशियल एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा और कॉलेज में पढ़ाने का, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में पढ़ाने का, हाई स्कूल में पढ़ाने का अपने सब्जेक्ट के अंदर, उनको यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफ़रेंस में रखा जाएगा। और एज लिमिट है 36 साल से नीचे का कैंडिडेट होना चाहिए और संविदा कर्मी भी इसमें भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन उनको अपने नियम के अनुसार मिलेगा। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और एक दूसरा डिपार्टमेंट है म्युनिसिपल काउंसिलिंग के अंदर, इसमें भी पीजीटी हिंदी के लिए ही है। और इसमें वैकेंसी आपकी जनरल के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 7 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए मास्टर डिग्री और बीएड होना अनिवार्य है, दोनों का ही। एक्सपीरियंस वही डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है। 3 साल का अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉलेज में, हाई स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, इंटर लेवल पे, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और 36 साल से नीचे के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन उनको अपने-अपने नॉर्म्स के अनुसार मिलेगा।
अब यहाँ पीजीटी मैथ वालों के लिए वैकेंसी है, मैथ मेल हो या फीमेल दोनों के लिए है। तो देखिए मेल्स के लिए 2 वैकेंसी जनरल की हैं, 2 ओबीसी की हैं, 2 साइंस की हैं और 1 ईडब्ल्यूएस की है। तो टोटल 7 वैकेंसी हैं यहाँ पर पीजीटी मैथ के लिए, मेल के लिए। और मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, यानी एमएससी या एमए मैथ से होना चाहिए और बीएड होना अनिवार्य है। और देखिए आपके लिए एज लिमिट, यहाँ एक्सपीरियंस वही है 3 साल का। अगर कहीं आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी ज़रूरी कुछ भी नहीं है इसमें। और एज लिमिट ये है कि 36 साल से नीचे के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको एज में जो छूट मिलेगी वो अपने अपने नियम के अनुसार कैटेगरी वाइज मिलेगी। और संविदा कर्मी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ही है पीजीटी मैथ फीमेल के लिए। और यहाँ पर 4 वैकेंसी जनरल की है, 1 ओबीसी की है, एससी की है 4, एसटी की 1 है, एबीडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 11 वैकेंसी हैं। और पीजी मैथ में होना चाहिए, यानी मास्टर डिग्री मैथ में होनी चाहिए, एमएससी या एमए मैथ होना चाहिए और डिग्री इन एजुकेशन और बीएड होनी अनिवार्य है। और एज रिलैक्सेशन 36 से नीचे वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन उनको अपने नियम के अनुसार मिलेगा। अब यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर भी पीजीटी मैथ की वैकेंसी हैं। तो जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल 4 वैकेंसी हैं। इसमें भी आपके लिए पीजी मैथ होना अनिवार्य है और बीएड होना भी अनिवार्य है। और कोई एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास 3 साल का एडिशनल एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और एज लिमिट 36 साल से नीचे का बंदा 36 साल से नीचे का अभ्यर्थी होना चाहिए और यहाँ एज रिलैक्सेशन उसको उसकी कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। और पीजीटी फिजिक्स वाले फिजिक्स में भी मेल और फीमेल में वैकेंसी है। और डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में जनरल की 1, ओबीसी की 2, एससी की 0, एसटी की 1 और टोटल 4 वैकेंसी हैं। मैथ मास्टर डिग्री इन फिजिक्स में और यानी एमएससी फिजिक्स होना अनिवार्य है और बीएड होना भी अनिवार्य है। और एक्सपीरियंस में ज़रूरी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना आपके लिए अनिवार्य है। ज़रूरी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और 36 साल से नीचे के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन उनको उनके नियम के अनुसार कैटेगरी के अनुसार मिलेगा। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर ही फीमेल की वैकेंसी है पीजीटी फिजिक्स में। और जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है और टोटल 4 वैकेंसी हैं इसमें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री रखी गई है और बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। और एक्सपीरियंस में वही 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 36 साल से नीचे के अप्लाई कर सकते हैं और संविदा कर्मी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसमें भी आपके 1 वैकेंसी है, केवल वो भी जनरल के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन वही है, एमएससी फिजिक्स और बीएड होना अनिवार्य है। 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो प्राथमिकता दी जाएगी। 36 साल से नीचे का कैंडिडेट होना चाहिए और संविदा कर्मी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संविदा कर्मी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री के लिए आती हैं। मेल कैंडिडेट के लिए 5 वैकेंसी है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। टोटल 14 वैकेंसी हैं और एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए और बीएड होना अनिवार्य है। और वही सब सेम है, 3 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो प्राथमिकता दी जाएगी और एज आपकी 36 से नीचे होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपके नियम के अनुसार मिलेगा और संविदा कर्मी भी इसमें फार्म भर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री फीमेल है। तो इसमें आपके जनरल की 5, ओबीसी की 2, एससी की 2 और एसटी ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 10 वैकेंसी हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए और बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। और एक्सपीरियंस अनिवार्य नहीं, लेकिन 3 साल का है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी और 36 साल से नीचे के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ से यहाँ जो संविदा कर्मी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के अंदर केमिस्ट्री की पोस्ट हैं, उसमें भी 1 पोस्ट जनरल की है, 1 ओबीसी की है। टोटल 2 पोस्ट हैं
मास्टर डिग्री और बीएड इसमें भी अनिवार्य है केमिस्ट्री के अंदर। और अगर एक्सपीरियंस आपका ज़रूरी तो कोई नहीं है, लेकिन आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और एज लिमिट 36 से नीचे रखी गई है और एज रिलैक्सेशन अपने नियम के अनुसार मिलेगा। अब पीजीटी बायोलॉजी के कैंडिडेट रखे गए हैं, तो बायोलॉजी के अंदर 8 जनरल के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए और 1 एसटी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 18 वैकेंसी रखी गई हैं। और पीजी यानी मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है और बीएड होना भी अनिवार्य है। अगर 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और 36 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। 36 साल से ऊपर के कैंडिडेट अपनी एज रिलैक्सेशन के अनुसार फार्म भरेंगे। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में फीमेल के लिए भी सेम कंडीशन है। और वैकेंसी जान लेते हैं, 5 वैकेंसी जनरल के लिए हैं, 2 ओबीसी के लिए हैं, 1 एससी के लिए, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 9 वैकेंसी इसके अंदर हैं। और 2 वैकेंसी इसमें सब कैटेगरी ए और बी के लिए है, जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं। इसमें भी आपके पीजी केमिस्ट्री होना चाहिए और बीएड डिग्री होना अनिवार्य है। बायोलॉजी बायोलॉजी वालों के लिए पीजी बायोलॉजी में होनी चाहिए। और एज लिमिट भी वही है और वही एक्सपीरियंस है, इसमें सब कुछ वही है। अब पोस्ट पीजीटी बायोलॉजी के लिए देखिए, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में एक वैकेंसी है, जनरल ओबीसी की 2 वैकेंसी टोटल है। और पीजी बायोलॉजी होना चाहिए यहाँ पर, जूलॉजी या बॉटनी में। और डिग्री इन एजुकेशन यानी बीएड होना अनिवार्य है। 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको प्राथमिकता दी जाएगी और एज लिमिट 36 से नीचे रखा गया है। और संविदा कर्मी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स मेल, इकोनॉमिक्स के लिए भी इसमें पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स रखी गई, इकोनॉमिक्स वालों के लिए अनिवार्य है और बीएड सबके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ और देखिए, वालों के लिए भी पीजी कॉमर्स होना अनिवार्य है और बीएड अनिवार्य है। और देखिए, हिस्ट्री वालों के लिए पीजी हिस्ट्री में होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए। और इसकी ज्योग्राफी की वैकेंसी यहाँ पर है, तो आप पीजी ज्योग्राफी में अगर हैं और बीएड डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपके पास पीजी में और बीएड डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे क्राइटेरिया सबके लिए एक है, जितनी एज रिलैक्सेशन सबका सेम है, एज सबकी सेम है और एक्सपीरियंस भी सबका सेम है। अब सोशियोलॉजी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी की मास्टर डिग्री सोशियोलॉजी में है और डिग्री इन एजुकेशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीएड डिग्री जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन और बाकी सब कुछ एज वगैरह सब सेम है। अब फिजिकल एजुकेशन अगर जिनके पास है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने, जिनके पास बीपीएड है या जिन्होंने बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में किया हुआ है, या फिर जो डिग्री इन स्पोर्ट्स एटलीस्ट, या फिर स्पोर्ट्स की डिग्री जिनके पास है, ठीक है, जो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है, तो उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर जिन्होंने बीपीएड किया हुआ है या इंटीग्रेटेड है, या जो भी जैसे भी बीपीएड किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीपीएड में 55% मार्क्स अनिवार्य है। एमपीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 30 साल से ज़्यादा इनके लिए जो उम्र सीमा है, आयु सीमा इनके लिए रखी गई है 30 साल मैक्सिमम। और जो इनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो भी इनके नियम के अनुसार कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। अब देखिए, पीजीटी में होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस के लिए भी वैकेंसी है। तो इसके लिए देखिए क्या अनिवार्य है। इसके लिए एमएससी होम साइंस हो सकते हैं, केवल एमएससी होम साइंस से काम चल सकता है। या सेकंड में अगर आप बीएससी होम साइंस हैं और बीएड डिग्री साथ है तो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी होम साइंस के लिए बीएससी बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं और केवल एमएससी भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री भी इसमें अनिवार्य
नहीं है। और इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, बिना एक्सपीरियंस वाले भी कोई प्राथमिकता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और एज इनकी 36 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, संविदा कर्मी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, भारत के किसी भी प्रदेश का, किसी भी संघीय प्रदेश का कोई भी नागरिक इसमें फॉर्म भर सकता है। और डीएसएसबी ऑनलाइन पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस वहाँ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको हमारे चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप कुछ भी किसी भी वैकेंसी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपका जवाब अवश्य देंगे। और इसमें फ़ीस जो रखी गई है, 100 रुपये फ़ीस रखी गई है। और यहाँ वोमेन और जो SC ST कैंडिडेट हैं और जो PW कैंडिडेट हैं, सर्विसमैन को फ़ीस नहीं देनी है। इसमें देखिए, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो टियर फर्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 300 क्वेश्चन होंगे और 300 ही नंबर का होगा। यहाँ देखिए, सेक्शन 1 में रखा गया है आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन रखा गया है 100 नंबर का और 20 मार्क्स ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन 20 नंबर का है इसमें। ठीक है। और जो 200 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न पर रखे गए हैं। जो आपकी सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके आधार पर आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसमें आपको मेथडोलॉजी, यानी आपको जो पेडागोजी है टीचिंग की, आपकी जिस सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको इस 200 नंबर के अंदर ही आपको सब्जेक्ट भी तैयार अपनी करनी है और पेडागोजी भी, यानी मेथडोलॉजी भी तैयार करनी है। देखिए, हर एक में एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन चार्ट, ये है कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD और UR के लिए 10 साल और SC ST के लिए, PWD प्लस ST के लिए 15 साल और PWD प्लस OBC के लिए 13 साल है। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।